क्या इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच के चौथे दिन कोई करिश्मा हो सकता है, या हम और आप ये कह दें कि भाई ये मैच अब इंडिया का हो चुका है? ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि फिलहाल इंडिया के पास 322 रनों की लीड है और चौथी पारी में विरले ही देखा गया है कि कोई टीम इतनी बड़ी पारी से जीत पाए। पिछले मैच में भी इंग्लैंड ने दावे खूब किए थे। जिमी एंडरसन ने कहा था कि अगर 400-500 रन भी होते तो भी हम चेस करने जाते और हम जीत कर आते। मैकलम ने कहा है कि बेसबॉल से हम खेल कर आते। लेकिन बातों से जीतना और ग्राउंड पर जाकर जीतने में जमीन आसमान का फर्क होता है, और यही फर्क शायद बेसबॉल को जायसवाल ने सिखा दिया, क्योंकि यशस्वी जायसवाल की जो 104 रनों की रिटायर्ड हर्ट वाली पारी है, उसने इंग्लैंड को एक्चुअली में बहुत हर्ट किया है। इतना हर्ट कर दिया है कि 322 रनों की लीड हो गई है। हालांकि जो रूट की इसमें जिम्मेदारी भी थी, और जो रूट को जिस तरह से इंग्लैंड में गालियां पड़ रही हैं वो भी कमाल की है। जो रूट को लेकर वहां के तमाम अखबारों ने कहा कि ये उनकी सदी का सबसे घटिया शॉट था जो रूट ने खेला। तमाम अखबारों ने क्रिटिसाइज किया है और ये कहा है कि अगर जो रूट वो शॉट ना खेलते तो शायद मैच बना रहता। इंडिया से सिराज ने भी कहा कि वहां से मोमेंटम चेंज हुआ था क्योंकि उस पिच पे उस शॉट की जरूरत नहीं थी, लेकिन कहानी बदली और चीजें बदली और फिर वक्त हमारे फेवर में आ गया। हमने जज्बात बदला, हालात बदले, और वो इंग्लैंड जो 224 पर 2 थी उसको हमने फटाफट आउट करके पवेलियन। अब कहानी यह है कि शुभमन गिल बल्लेबाजी कर रहे हैं और गिल ने अपनी पोजीशन को फिर संभाल लिया है। पिछले टेस्ट मैच की सेकेंड पारी में उन्होंने शतक लगाया था, जिसके बाद अपनी जगह बचाई थी। इस टेस्ट मैच में उन्होंने 65 रन की पारी खेल दी है और उनसे ये उम्मीद होगी कि वो भी शतक लगाएं। वैसे भी कई बार लोगों ने कहा है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। शुभमन गिल जो टेस्ट क्रिकेट को शायद उतना सीरियसली नहीं ले रहे थे, लेकिन जायसवाल की पारी के बीच में ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने भी टेस्ट क्रिकेट को उतना ही सीरियसली लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि शुभमन गिल की पोजीशन पर क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन जो रजत पाटीदार को लेकर अब हो गया, क्योंकि रजत पाटीदार ऐसा माना जा रहा है कि संभवतः शायद इस मैच के बाद बाहर हो जाएंगे। लेकिन इंग्लैंड क्या 2-1 से पीछे हो जाएगी, क्योंकि इंडिया ने फर्स्ट मैच ऑलमोस्ट जीत कर गंवाया था, सेकेंड हमने जीता। थर्ड मैच में थर्ड जो टेस्ट मैच चल रहा है इसमें इंग्लैंड काफी हद तक बाहर हो गई। जो हमने 50-50 कहा था, शायद अब वो 70-30 या 80-20 हो चुका है। कोई चमत्कार इंग्लैंड को यहां से जिता सकता है। इंडिया 196 फॉर 2 फिलहाल है। जायसवाल हो सकता है कल सुबह फिर बल्लेबाजी करते आपको दिखाई पड़े। अश्विन की गैर मौजूदगी इंडिया को हर्ट कर सकती है, लेकिन अब तक जो दिखाई पड़ा है वो ये कि अश्विन की गैर मौजूदगी ने इंडिया को परेशान नहीं किया है, बल्कि इंडिया को एकजुट किया है। ये बात सिराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही, और ये बात रोहित की कप्तानी से लेकर खिलाड़ियों के हाव भाव में नजर आई। कुल मिलाकर कहानी ये है कि इंडिया एक और जीत की तरफ बढ़ रही है। और क्या आपको लगता है कि यहां से कोई बड़ी चीज हो सकती है? क्रिकेट वैसे भी अनिश्चितताओं खेल है, लेकिन ऐसा लगता है शायद इंडिया